नमस्कार बच्चों, मैं बी एल चौधरी पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन और अपवर्तन के नियमों की व्याख्या पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन के नियमों की व्याख्या पर विचार करते हैं। तो इसके लिए आप एक चित्र में देख रहे हैं कि एक परावर्तक सतह एम डैश है। इस पर एक समतल तरंगाग्र ए बी किसी क्षण t बराबर 0 पर आपतित होता है और t बराबर 0 पर इस समतल तरंगाग्र का बिंदु ए एम डैश को ए पॉइंट पर स्पर्श करता है। t बराबर 0 से t बराबर t तक इस तरंगाग्र के विभिन्न बिंदु एम डैश के ए से ए डैश तक स्पर्श करते जाते हैं और यदि परावर्तक सतह एम डैश ना होता तो t समय पश्चात इस तरंगाग्र की स्थिति सी ए डैश होती, जिसे आप डॉटेड लाइन से देख रहे हैं। समय t बराबर 0 से t बराबर t तक तरंगाग्र का बिंदु B से A डैश तक दूरी तय करती है और यदि इस माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो यह दूरी vt के बराबर होगी। t बराबर 0 पर ए से एक द्वितीयक तरंगिका उत्सर्जित होती है जो गोलीय तरंगाग्र के रूप में ए बी डैश दिशा में आगे बढ़ती है और समय t बराबर t पर इस गोलीय तरंगाग्र की स्थिति बिंदु P होती है। अतः ए को केंद्र मानकर और ए बी डैश को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचते हैं तो यह समय t बराबर t पर तरंगाग्र की स्थिति को व्यक्त करता है। अब बिंदु ए डैश से इस चाप पर ए डैश बी डैश से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे के लंबवत होते हैं, अतः इस कोण का मान 90 अंश होगा। आई ए यह तरंगाग्र ए बी पर बिंदु ए पर एक लंब रेखा है जो कि आपतित किरण को व्यक्त करती है। ए से ए एन अभिलंब खींचा गया है, अतः कोण आई ए एन बराबर आई आपतन कोण होगा। चूंकि कोण आई ए बी 90 अंश का है, अतः शेष कोण बी ए एन बराबर होगा 90 माइनस आई। पुनः कोण ए डैश ए एन 90 डिग्री का है, इसलिए शेष कोण बी ए डैश इसका मान आई होगा। ए बी डैश परावर्तित किरण है, इसलिए कोण बी डैश ए एन बराबर परावर्तन कोण आर। अतः कोण बी डैश ए डैश इसका मान 90 माइनस आर होगा और इस समकोण त्रिभुज में यह तीसरा कोण बी डैश ए डैश ए यह परावर्तन कोण आर के बराबर होगा। यदि हम किसी विधि से कोण बी ए डैश और कोण बी डैश ए जो कि क्रमशः आई और आर के बराबर हैं, इनको बराबर सिद्ध कर देते हैं तो परावर्तन का जो द्वितीय नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यह सिद्ध हो जाएगा। अब इन दोनों समकोण त्रिभुजों में देखिए कि क्या ये सर्वांगसम है। तो यहाँ पर देखते हैं कोण ए बी ए डैश जो कि 90 अंश का है, इसी प्रकार कोण ए डैश बी डैश ए यह भी 90 अंश का है, इसलिए दोनों कोण बराबर होंगे।
दूसरा भुजा बी ए डैश, इस दूरी का मान वी टी है। इसी प्रकार से ए बी डैश, इसका मान भी वी टी है, इसलिए बराबर होंगे। ए डैश दोनों की कॉमन भुजा है, तो इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण बराबर हैं, अतः एस ए एस सर्वांग समता प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे और इनके संगत कोण बी ए डैश बराबर आई और बी डैश ए बराबर आर, दोनों बराबर होंगे। इस प्रकार से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। प्रथम नियम को सिद्ध करने के लिए यहाँ पे आप देखिए कि तरंगाग्र ए बी जो कि समतल तरंगाग्र है, यह कागज के तल के लंबवत है। इसी प्रकार से परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश, यह भी कागज के तल के लंबवत है और परावर्तक पृष्ठ एम एम डैश, यह भी कागज के तल के लंबवत है। इन पर क्रमशः आई ए आपतित किरण और ए बी डैश परावर्तित किरण और ए एन अभिलंब, ये तीनों ही लंबवत हैं और कागज के तल में हैं, अतः आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कागज के तल में हैं और यह परावर्तन का प्रथम नियम है। इस प्रकार से परावर्तन के दोनों नियमों की व्याख्या हम कर सकते हैं। अब आइए अपवर्तन के नियमों की व्याख्या हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से कैसे की जा सकती है। तो इसके लिए एक सीमा पृष्ठ जेड जेड डैश चित्र में आप देख रहे हैं। प्रथम माध्यम I1 है जिसका अपवर्तनांक μ1 है, वेग v1 है। यह एक रेयर माध्यम है, विरल माध्यम है। द्वितीय माध्यम I2 है जिसका अपवर्तनांक μ2 है और इस माध्यम में प्रकाश का वेग v2 है। यह एक डेंस या सघन माध्यम है। किसी क्षण t बराबर 0 पर समतल तरंगाग्र ए बी का ए बिंदु जेड जेड डैश को ए बिंदु पर स्पर्श करता है। समय t बराबर 0 से समय t बराबर t तक इस तरंगाग्र ए बी के विभिन्न बिंदु जेड जेड डैश को ए से ए डैश तक स्पर्श करते हैं और यदि सीमा पृष्ठ ना होता, द्वितीय माध्यम ना होता, तो इस तरंगाग्र की टी समय पश्चात स्थिति सी ए डैश होती, जिसे डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। आई ए यह आपतित किरण है जो कि तरंगाग्र ए बी पर लंबवत है। ए से एन डैश एक लंब खींचा गया है, अतः कोण आई ए एन बराबर आई, यह आपतन कोण के बराबर है। चूंकि कोण आई ए एन 90 अंश का है, इसलिए शेष कोण बी ए एन यह 90 माइनस आई होगा। अब पुनः कोण ए डैश ए एन ये 90 अंश का है, अतः शेष कोण बी ए डैश बराबर आई, ये आपतन कोण के बराबर होगा। बी ए डैश यह दूरी टी समय में बिंदु बी द्वारा चली गई दूरी है। इसका मान v1t होगा, जहां v1 प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग है। t बराबर 0 पर बिंदु ए से द्वितीय माध्यम में एक द्वितीयक तरंगिका उत्सर्जित होती है जो ए बी डैश दिशा में आगे बढ़ती है और समय t बराबर t पर यह बी डैश बिंदु पर पहुंचती है। अतः ए को केंद्र और ए बी डैश को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचते हैं, तो समय t बराबर t पर यह तरंगाग्र की गोलीय तरंगाग्र की स्थिति को व्यक्त करती है। इस चाप पर ए से एक स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश खींचते हैं और चूंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे के लंबवत होते हैं, अतः इस कोण का मान 90 अंश होगा। अपवर्तित किरण यहाँ पर ए बी डैश है, अतः कोण बी डैश ए एन डैश बराबर आर, यह अपवर्तन कोण होगा और कोण बी डैश ए डैश यह 90 माइनस आर होगा।
और इस समकोण त्रिभुज का तीसरा कोण बी डैश ए इसका मान अपवर्तन कोण आर के बराबर होगा। इन दोनों समकोण त्रिभुजों में साइन आई और साइन आर का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो इस समकोण त्रिभुज में देखिए साइन आई बराबर इस कोण के लिए बी ए डैश लंब है तो और ए डैश कर्ण है, तो बी ए डैश अपान ए डैश, बी ए डैश का मान V1t है, तो साइन आई का मान हुआ V1t अपान ए डैश। इसी प्रकार से इस समकोण त्रिभुज में इस कोण के लिए साइन आर का मान ए बी डैश अपान ए डैश होगा, ए बी डैश का मान V2t है, अतः साइन आर का मान V2t अपान ए डैश। अब साइन आई और साइन आर इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो हमें प्राप्त होगा साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 अपान V2 जो कि कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का मान 1μ2 बराबर μ2 अपान μ1 होता है। और यही स्नेल का नियम है। यहाँ पर μ2 द्वितीय माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है और यह एक सघन माध्यम है, अतः इसका मान μ1 से अधिक होगा, इसलिए μ2 इज ग्रेटर देन टू μ1, इसलिए V1 इज ग्रेटर देन टू V2। मतलब विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होगा, सघन माध्यम में कम होगा, और यही फोको के प्रयोग से भी यही निष्कर्ष निकला है। तो इस प्रकार हम अपवर्तन के प्रथम नियम की सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकते हैं। अब पुनः द्वितीय नियम की व्याख्या के लिए यहाँ पे देखिए 3 प्रकार के समतल हैं। आपतित तरंगाग्र AB जो कि कागज के तल के लंबवत है, और कागज के तल में आपतित किरण IA यह इस समतल के लंबवत है। परावर्तित तरंगाग्र A डैश B डैश है और इस पर अपवर्तित किरण AB डैश लंब है और कागज के तल में है। और इसी प्रकार से Z डैश सीमा पृष्ठ जो कि कागज के तल के लंबवत है और इस पर कागज के तल में N डैश यह अभिलंब है। इस प्रकार से आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में है, और इस प्रकार से अपवर्तन के दोनों नियमों की पुष्टि होती है। धन्यवाद बच्चों।